हेलो, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले जो हमने क्विज़ की थी वो इकोनॉमिक्स की थी, उसका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। और इससे पहले हम हिस्ट्री का भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो जो आज हमारा क्विज़ की सीरीज़ है उसका सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, और बायोलॉजी की क्विज़ 1 है। और इससे पहले कि हम अपनी क्विज़ स्टार्ट करें, आप हर बार की तरह एक पेपर और पेन अपने पास रखें और जो सही आंसर है वो लिखते चले। उसके बाद सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एक्चुअली ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस में बायोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रीवियस ईयर्स में कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें कई प्रश्न बायोलॉजी के पूछे गए हैं। तो जो हमारी जनरल साइंस है, जो ये प्रश्न लिए गए हैं, ये 10 प्रश्न लिए गए हैं और ये 10th क्लास की बुक से लिए गए हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो आई होप कि आप ये 10 प्रश्न सही करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर दोगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा वेयर इज़ म्यूकस प्रेजेंट इन। हमारी बॉडी में म्यूकस होता है। ये म्यूकस कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो ये लीवर में होता है, पेंक्रियाज में होता है, या फिर गोल ब्लैडर में होता है, या फिर स्टमक में होता है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि ये कहाँ पर होता है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप वो भी कर सकते हैं कि म्यूकस कहाँ पर लोकेटेड है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, आप ये भी टाइप कर सकते हो। चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमिलेज क्या होता है ये आपको बताना है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी एमिलेज क्या होता है और ये कहाँ पर है, ये भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये हार्मोन है, या फिर कैटलिस्ट है, या फिर एंजाइम है, या फिर विटामिन्स है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लीवर सीक्रेट्स। जो लीवर है एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका अहम रोल होता है। ये वाइटल रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स कुछ जूसेस सिक्रेट करती है। तो ये कौन सा जूस सिक्रेट करती है ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा लिक्विड जो है ये सिक्रेट करती है ये आपको बताना है। तो ये हार्मोन है, बाइल जूस है, विटामिन्स है, या एंजाइम्स है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, नेम द वॉल ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस एक्चुअली क्या होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसकी जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। जो इसोफेगस होता है इसका जो वॉल होती है वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और उसका कुछ अलग नाम दिया हुआ है, और इसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। तो जो फूड पाइप की जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं आपको वो बताना है। तो म्यूकस होता है, फेरिंग्स होता है, या लेरिंग्स होता है, म्यूकस होता है, या फिर पेरिस्टालिसिस होता है। सही आंसर आपको बताना है। ये सभी प्रश्न 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने एटलीस्ट एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो बुक है वो पढ़ी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड काम करती है और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, कुछ वे जूसेस सिक्रेट करती है जो कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर कौन सी है। तो पेंक्रियाज है, लीवर है, गोल ब्लैडर है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन काउ। काउ के जो स्टमक होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। जो चैम्बर्स है इसके बाद स्टमक आएगा। हाउ मैनी चैम्बर्स इन द स्टमक ऑफ काउ फाउंड। कितने चैम्बर्स स्टमक में पाए जाते हैं काउस के। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो स्टमक होता है सिर्फ एक ही चैम्बर होता है उसमें, ऐसी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। तो आपको बताना है कि काऊ का जो स्टमक होता है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 या 4। तो जो सही आंसर है वो आपको टाइप करना है। ये थोड़ा आपको टिपिकल हो सकता है, और आई होप आप इसमें इसे ट्राई करोगे और अपना सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विच न्यूट्रिएंट इज डाइजेस्टेड बाय बाइल जूस।
मैंने बताया था अभी कि कुछ हमारे जूस से सीक्रेट होती है हमारे ग्लैंड से, तो हर किसी जूस का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आपको सही बताना है, सही आंसर बताना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट किया जाता होता है बाइल जूस से। तो फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर मिनरल्स है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्जर इंटेस्टाइन है उसका काम क्या होता है? जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारा माउथ से लेकर हमारे रेक्टम तक जो भी पूरा ट्रैक है, पूरा एक पाइप बना हुआ है, उसके अंदर एक लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फूड पाइप है, स्टमक है। इसी प्रकार से जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होता है? जैसे अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होते हैं ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेम द अदर नेम ऑफ विंड पाइप। जैसे मैंने बताया था ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, उसी प्रकार से विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर आई होप आप दोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे कि विंड पाइप का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, लेरिंग्स है या रेक्टम है। और आप जितने भी ऑप्शंस हैं हर ऑप्शन को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सही आंसर के बाद जो अदर ऑप्शंस है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे आपको जितने भी जब एक्सप्लेनेशन होगा, अगली वीडियो अपलोड होगी और उसमें इस क्विज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, तो आपको सभी ऑप्शन को का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आपको सही आंसर उसका बताया जाएगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक पूरा प्रोसेस होता है, जो हम भी कुछ भी खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसका जो एक प्रोसीजर होता है कि जो डाइजेस्ट होने का, तो वो प्रोसीजर क्या है आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो वो इंजेशन है, सिक्रेशन, उसके बाद डाइजेशन या उसके बाद एब्जॉर्प्शन, या फिर पहले सिक्रेशन होता है उसके बाद डाइजेशन होता है उसके बाद इंजेशन होता है, या फिर लास्ट में एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर सबसे पहले डाइजेशन होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद इंजेशन और सबसे बाद में सिक्रेशन होता है, या फिर सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है और लास्ट में सिक्रेशन होता है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें अपना माइंड अप्लाई करोगे तो आप सही आंसर से बता सकते हो। तो ये थोड़ा, ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसलिए इसमें आप थोड़ा टाइम लीजिए और अपना जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। तो आई होप आपको ये क्विज अच्छी लगी होगी, 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और ये जो है सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं, 10th क्लास के एनसीईआरटी से लिए गए हैं, लेवल 1 था और काफ़ी आसान प्रश्न थे। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सभी प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस क्विज़ का वो जल्द ही कल या परसों तक वो अपलोड हो जाएगा। और अच्छी लगी तो वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो फीडबैक है वो दे सकते हैं। जैसा फीडबैक दोगे उस हिसाब से आपको अगली वीडियो अपलोड की जाएगी। और जो भी आप चाहते हो कि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हो तो आपकी जो है वो आपकी जो भी फीडबैक होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कल अपलोड कर दिया जाएगा।